भजन को करने का तरीका सीखना आवश्यक है। आपको नोट कमाना सीखना जरूरी लगा, आपने कमाए, बहुत अच्छी बात। आपको पढ़ाई करनी अच्छी लगी, पढ़ाई जरूरी थी, आपने पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस मन के साथ तुम अपने जीवन को जी रहे हो, वह मन अशांत है। अगर तुम्हें मालूम, इस साल राजस्थान के कोटा, जहाँ बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए जाते हैं, इस साल कम से कम 28 बच्चों ने आत्महत्या करी है। 28 बच्चे, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने नस काट ली, किसी ने नींद की गोली खा ली। और ये क्या उम्र है, 16-17 साल के ये वो लड़के लड़कियां हैं जो वहाँ पर गए हैं। लेकिन पढ़ाई और एग्ज़ाम का इतना स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है कि उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। बड़ा चर्चा रहा अखबारों में, लेकिन एक चीज के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया, और वो ये है कि आप ये तो चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा नीट क्लियर कर ले, या जो एंट्रेंस एग्जाम है, सीएस है, वो पूरे कर ले, और माँ बाप अपनी इच्छाओं का बोझ उन बच्चों के कंधों पर डाल देते हैं कि तुमने करना है, तुमने अफसर लगना है, तुमने सरकारी नौकरी पानी है, तुमने हमारा बुढ़ापे का ख्याल करना है, अपनी हमने सारी कमाई तेरे ऊपर खर्च कर दी है। ये बात माँ बोलती है, ये बात बाप बोलता है, और मासूम बच्चे उस बोझ के तले इतने दब जाते हैं। जब उन्हें ये लगता है कि वो पास नहीं हो पाएंगे, वो ठीक से तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो उनको मरना आसान लगता है। तो क्या उस बच्चे या बच्ची की सुइसाइड, उसकी आत्महत्या का जिम्मेदारी क्या उन माता पिता के ऊपर नहीं आती है? सोचने की बात है। इसलिए मैं तो आग्रह करती हूं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हर लेवल पर बच्चों को बहुत सरल कुछ एक ऐसी एक्सरसाइजेस, कुछ एक ऐसे प्राणायाम अवश्य में सिखाने चाहिए जिसको वो रोज प्रैक्टिस कर रहे हों, जिससे उनको ये मालूम हो, जिससे दो फायदे होंगे। एक, अगर वो बच्चा रोज प्राणायाम करता है, अगर वो बच्चा रोज मंत्र जप करता है, इसके करने से उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, उसका ज्ञान को संभालने की जो स्मरण शक्ति है वो उसकी बढ़ेगी। और दूसरी बात कि इस बच्चों को, अपने बच्चों को तुम्हें ये भी सिखाना होगा कि नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, सारा कुछ सिर्फ ये नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता है। और पैसे के लिए इतना भी पागल नहीं हो जाना चाहिए कि इम्तिहान नहीं क्लियर हुआ तो जॉब नहीं होगी, तो ये नहीं होगा, तो हम पीछे रह जाएंगे और दूसरे हमसे आगे चले जाएंगे। मैं परसों, मेरी एक शिष्य हैं जो हरियाणा में स्कूल चलाती हैं, को 25 सालों से उनके माता पिता का बनाया हुआ स्कूल है। तो उस विषय में एक लंबी वार्तालाप मैंने उनसे की, और उनको बच्चों को प्राणायाम करने की एक एक्सरसाइज जो है वो मैंने उनको सिखाई पहले, और कहा कि अब इसके ऊपर तुम कुछ प्रेजेंटेशन बनाओ, इसके ऊपर कुछ तुम एसेस तैयार खुद करो, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हम बोल चुके इस विषय पर, उसको आधार बना करके स्कूल में हफ्ते में एक दिन ऐसी क्लास हो जिसमें ये सब बच्चे भजन कैसे करते हैं ये बच्चे स्कूल में सीख लें। हम उनको गुरु दीक्षा नहीं दे रहे, हम उनको मंत्र नहीं दे रहे, और ऐसे भी अन्य किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, मात्र ओम अपने आप में काफी है। पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि प्रणव जो है ये ईश्वर का अक्षर रूप अवतार होता है। तो मात्र ओम का अगर ठीक से अभ्यास किया जाए और उसके साथ प्राणायाम किया जाए, तो इन दोनों चीजों के मिश्रण करने से मन के अंदर एक संतोष, एक तृप्ति, एक शांति, एक ठहराव आता है। और साथ ही साथ
ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जितना रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, उतना उतना उस बच्चे की एकाग्रता अच्छी होती है, उतनी उतनी उस बच्चे के अंदर धी, धृति और स्मृति, धी माने बुद्धि, स्मृति माने याददाश्त, और धृति माने कि जो वो पढ़ेगा वो उसको याद रख पाएगा, वो उसको भूलेगा नहीं कभी। अब जब आपके पास धृति ठीक नहीं होती है तो एक ही चीज को तुम 10 बार पढ़ लो और फिर भूल जाती है तुमको। और एग्जाम के समय पर अक्सर बच्चों को यही टेंशन हो जाती है कि वो जो उन्होंने पढ़ा है ना वो सब भूल जाएगा उनको। अब अपनी स्मृति पर उनको निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है, और इसी से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, इसी से उनको फिक्र और चिंता भी पकड़ती है। बच्चों की चिंता तो एग्ज़ाम में अच्छा मतलब वो परफॉर्म कर जाएं वही रहती है। उसमें भी हर बच्चे को ऊपर ये जो बोझ डाल देते हैं ना कि तेरे नंबर, मैंने सुना चुन्नीलाल के लड़के का ना रिजल्ट आया, तो चुन्नीलाल ने अपने बेटे से पूछा, बेटे कितने नंबर आए? कहता पिताजी वो जो कोने में अग्रवाल जी है ना उनका लड़का फेल हो गया। अरे अच्छा, फेल ही होना था, सारा दिन गोलगप्पे खाता रहता था। अच्छा तेरे नंबर कितने आए? कहते पिताजी वो जो सामने भाटिया जी है ना, कहते वो जो सरदार जी, बोले हाँ। कहते उनका लड़का भी फेल हो गया। अरे अच्छा, चल तू अपना तो बता तेरे कितने आए? और पिताजी वो जो अपना मामा जी का लड़का है ना वो भी मेरी क्लास में है। बोले हाँ, उसको क्या हुआ? कहते जी वो भी फेल हो गया। भाई तेरे से पूछ रहा हूं तेरा रिजल्ट क्या आया? कहते हैं जब भाटिया जी का फेल, अग्रवाल का फेल, मामा जी का लड़का फेल, मैं कैसे पास हो सकता हूं? हम सब फेल है। कहता बेटा बाकियों का तो मुझे पता नहीं, तू मेरे सामने नालायकी कर रहा है तो अब तू तो जूता खाएगा मेरे से। तो अब वैसे सोचने की बात है, जूता परेड करने से बच्चा पास हो जाएगा क्या? या जूता मारने से, तमाचा मारने से क्या बच्चे के जो नंबर कम आए हैं वो ठीक हो जाएंगे क्या? तो आवश्यकता बच्चों को भी किस चीज की? प्राणायाम की और भजन करने की। हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े लेके देते हैं, खाना देते हैं, जूते देते हैं, मोबाइल फोन देते हैं, वेकेशन पे ले जाते हैं, शॉपिंग कराते, सब कुछ करा रहे हैं, पर ख्याल करना अगर आपने अपने बच्चों को भजन करना नहीं सिखाया तो अच्छा जूता लेके भी वो रोते रहेंगे, अच्छी शर्ट पहन के भी वो रोते रहेंगे, क्योंकि उसकी शर्ट से किसी और की शर्ट हमेशा महंगी होगी, उसके शूज से ज्यादा महंगे किसी और के शूज उसकी क्लास में होंगे, और वो तुलना करता रहेगा। और जब वो तुलना करता रहेगा तो सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी माता पिता से कहेगा आपने मेरे लिए को लेके कुछ नहीं दिया है, आपने मुझे अच्छा लेके नहीं दिया है। तो इस अप्रोच को थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है। अच्छा जूता कपड़ा तुम पहनो, मुझे बड़ी खुशी है, खुशी होगी तुमको देख करके, लेकिन सोचने की बात यह है कि जब आप तुलना करते हुए अपने इन वस्तुओं का उपभोग करते हो, ये तुम्हारी चिंता को बढ़ाता है। और जब आप भजन नहीं करते हो तो मन के अंदर सिवाय चिंता और क्लेश के और कुछ बचता नहीं है। इसलिए इट्स लाइक अ टू प्रॉन्ग अप्रोच विच यू नीड टू टेक। ये दो पॉइंट्स जो हैं ये इनको आपके जीवन में लाने की जरूरत है। पहला, आप तुलना करने की इस बीमारी से अपने आप को छुड़ाइए, और दूसरा, आप बैठ करके भजन करने के इस नवीन आदत को, इस सत्वगुणी आदत को, इस दैवी गुण को आप अपने जीवन में लेकर के आए। जब आप तुलना छोड़ देंगे और जब आप रोज भजन करने लग जाएंगे, कोई कारण नहीं है कि फिर आपका मन चिंता करे या दुखी हो या परेशान हो।